बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ेंगे और आज है आयत नंबर 284। ये थर्ड लास्ट आयत है, यानी आखिरी 3 आयतों में से पहली। इस आयत की बेपनाह फजीलत है। कुरान पाक की जो आखिरी 2 आयत हैं उनकी अलग से एक बहुत फजीलत है, लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसमें इस आयत की बेपनाह फजीलत को बयान किया गया है। कुरान पाक की बाकी जो है सूरह बकरा की बाकी 2 आयत के साथ। तो सही मुस्लिम में ये हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आसमान पर एक शोर हुआ और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ देखा तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आज आसमान का ऐसा दरवाज़ा खुला है कि जिसमें से एक ऐसा फ़रिश्ता ज़मीन पर आया है जो इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं। वो फ़रिश्ता हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, सलाम अर्ज़ किया और उनको कहा कि मैं आज आपको 2 नूरों की बिशारत देता हूँ। तो उनमें से जो एक है ये वो नूर हैं कि जो और किसी पैगम्बर को अता नहीं किए। उनमें से जो एक है वो है सूरत फातिहा और उनमें से जो दूसरा नूर है वो सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत। और जो कोई भी सूरह फातिहा या सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़ेगा तो जो कुछ वो अल्लाह से मांग रहा है अल्लाह ताला उसको अता करता है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें इन 3 आयत की फजीलत वाज़ेह होती है। बहुत सारी ऐसी हदीस हैं जिनमें आखिरी 2 आयत की फजीलत है, लेकिन ये जो हदीस है ये आखिरी 3 आयत की बेपनाह फजीलत बयान कर रही है सूरत फातिहा के साथ, यानी 2 नूरों में ये शामिल है। सूरत फातिहा जिसको कुरान पाक का खुलासा कहा गया, ठीक है जी। एक नूर ये है और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको आप पढ़ें, इनको जितनी इस्तात है जितनी आप कर सकते हैं बार बार पढ़ें, तो जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं आपको वो इंशाल्लाह अता होगा। तो ये आयत आप सुने देंगे, आयत नंबर 284 और ये पूरा एक रुकू है 284, 285, 286। ये जो 3 आयत की फजीलत है इसका मतलब है कि सूरह बकरा का आखिरी रुकू जिसमें यही 3 आयत। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की मलकी है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सज़ा दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने चाहने का जिक्र किस चीज़ से रिलेट किया। हम तो ये समझते हैं ना कि अल्लाह ताला चाहेगा, शायद वो हमें समझ ही नहीं आती किस रूल के तहत हो। शायद अल्लाह ताला वैसे चाह लेगा। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो परवरदिगार की सिफ़ात में मुनसिफ इंसाफ करने वाले का लफ्ज़, तो ये हो सकता है कि उसकी चाहत में कोई लॉजिक ना हो, कोई इंसाफ ना हो, कोई मेयार ना हो। ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी चाहत का जिक्र किया है वहाँ किस चीज़ का जिक्र किया है? हमारे दिल के इरादों का। हमारे दिल के इरादे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो हमारे दिलों में क्या होता है? हमारे दिलों में जो कुछ चल रहा होता है ना वो हमारे रियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है जी। हमने अपने दिलों में जो बातें रखी होती हैं, कभी हम जाहिर करते हैं कभी छुपाते हैं। इससे यहाँ पर ये मुराद है कि जो हमारी असल नीयत है, किसी मामले के पीछे हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी बुनियाद पर जो है ना उनका अल्लाह ताला हमसे जो है हम जाहिर करें, उनका हिसाब लेगा कि किसी मामले में ऑब्जेक्टिव्स क्या। इसलिए कहते हैं कि नीयत नेक होगी तो अमल भी नेक होगा। और लाख आप लोगों से छुपाएं, अल्लाह हमारे ऑब्जेक्टिव्स को जानता है। और अगर ऑब्जेक्टिव्स गलत हुए तो फिर बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना उसका वो सब अकालत हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में कहा है, जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। ये तो अल्लाह जानता है कि कोई नारा जो लगाया गया है वो किसी ज़ाती मकसद से, किसी को इस्तेहसाल करने के लिए, जुल्म के लिए है या अल्लाह के लिए, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें नेक अमाल है, लेकिन उसके पीछे जो है ना एक नीयत है। अगर नीयत में ईवल है
تو اچھا عمل جو ہے اصل میں تو وہ ایول ہے. اور اگر آپ کی نیت آبجیکٹیوز پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں, وہ واقعی ایک پازیٹیو چیز کے لیے ہے اور اس میں فلاح ہے. تو یہی بات جو علامہ اقبال نے اپنے شعر سے ہمیں ایک پیغام دیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے چاہنے اور نہ چاہنے کا معیار بتا دیا کہ وہ کیا کیوں کچھ چاہے گا اور کیوں نہیں چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ, اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو انما الاعمال بالنیات حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے, لیکن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ جو چھوٹے چھوٹے جو خیالات ہیں نا, دل میں کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی گناہ کی جو ہے کوئی آپشنز آ گئی یا گناہ کی کوئی بات آ گئی, تو ایسی چیزوں کو جب تک کہ وہ لفظ بول نہ دیے جائے یا ان پہ عمل نہ کر لیا جائے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو معاف کر دے. مثلاً آپ کو کوئی شخص برا لگ رہا ہے, جب تک آپ گالی گلوچ کر نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کوئی گناہ کا وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے اور آپ اس کی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, وہ چیزیں جو ہے فارگیو ہو جائیں گی جب تک کہ آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن جو بڑے بڑے معاملات ہیں جو آپ بیڈ انٹینشن سے کر رہے ہیں, آپ کے بیڈ آبجیکٹیوز ہیں جو آپ کے اندر ہیں, ان کا جو ہے وہ تو ایک پوری ایک پالیسی ہے, لائن آف ایکشن ہے, وہ جو ہے وہ ان کا حساب کتاب کیا جائے گا. تو ہمارے آج کے لیکچر میں آیت نمبر 284 مکمل ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.